गुड मॉर्निंग। हमने जो पाठ पढ़ा था टिप टिपा, उसके अभ्यास प्रश्न अब हम करेंगे आज। और पाठ जैसा आपको समझ में आया होगा, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा कि बहुत अच्छा संदेश मिलता है पाठ से कि भय के द्वारा यदि हम डर जाते हैं, हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाता है, तो हमारा बल और हमारी बुद्धि दोनों का ही नाश हो जाता है। अतः हमें किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो डरना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, कहानी में बताया गया था कि एक बाघ जो कितना ताकतवर होता है बाघ, लेकिन एक मनुष्य से डर के मारे मनुष्य उसका कान खींच करके अपने घर ले गया और खूंटे से बांध दिया। तो भय की वजह से, भय के कारण से बाघ की बल का भी नाश हो गया। बाघ डर गया और एक मनुष्य के द्वारा खींच करके उसके घर ले जाया गया। अतः किसी भी प्रकार की विकट परिस्थितियों हमें डरना नहीं चाहिए। यदि हम डर जाएंगे तो हमारे बल तथा बुद्धि का विनाश हो जाएगा। विकट परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में हमें विवेक से कार्य लेना चाहिए, विवेक का प्रयोग करना चाहिए, विवेक का उपयोग करना चाहिए। हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आइए टिप टिपा पाठ के प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं, कठिन शब्दों का अभ्यास करते हैं और कुछ श्रुतलेख लिखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, यहाँ पर श्रुतलेख में मैंने कुछ शब्द दिए हैं। मूसलाधार, खींचकर, संयोग, झोंपड़ी, खूंटा और परेशान। सभी अपनी अपनी नोटबुक में इन शब्दों को नोट करेंगे, शब्दों को लिखेंगे, श्रुतलेख लिखेंगे। चलिए अब हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, कठिन शब्द। इनका अर्थ हम करने का प्रयास करेंगे। पहला शब्द है हमला। हमला का क्या अर्थ होता है? आक्रमण। दूसरा शब्द है खींचकर। खींचकर, इसका क्या अर्थ होता है? झुंझलाकर अथवा थोड़ा चिढ़कर, गुस्सा होकर। झुंझलाना अर्थात चिढ़ना, गुस्सा होना। तीसरा शब्द है संयोग। इसका वैसे शुद्ध उच्चारण होता है संयोग। इत्तेफाक इसका शब्द दिया गया है, इसका अर्थ दिया गया है। चौथा शब्द है मुसीबत। मुसीबत का क्या अर्थ होगा? परेशानी। पांचवा शब्द है बड़बड़ाना। बड़बड़ाना का क्या अर्थ है? धीरे धीरे अपने आप से बोलना। पाठ में कौन बड़बड़ा रहा था? किसी को पता है कौन बड़बड़ा रहा था बाघ का कान खींचकर? मंगू। मंगू जब बाघ को अपना गधा समझकर खींच कर ले जा रहा था तो वह बड़बड़ा रहा था। आगे शब्द है मूसलाधार। मूसलाधार का अर्थ है बिना रुके बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना। फिर आगे शब्द है कुटिया। कुटिया का अर्थ है घास फूस का बना छोटा घर अथवा झोपड़ी। हमें इसका अर्थ लेना है सीधा झोपड़ी। कुटिया का क्या अर्थ है? झोपड़ी। कौन रहता था कुटिया में? हाँ, बुढ़िया और उसका पोता। आगे है कहानियों का पिटारा। कहानियों का पिटारा का क्या अर्थ है? ढेर सारी कहानियाँ, अर्थात बहुत सारी कहानियाँ। अच्छा, किसके पास था कहानियों का पिटारा? कहानियों का पिटारा किसके पास था? बुढ़िया के पास। वेरी गुड। और कौन सुनता था रोज उससे कहानियाँ? पोता। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए आगे है श्रुतलेख। इन शब्दों को आप अपनी अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। मूसलाधार, खींचकर, संयोग, झोपड़ी, खूंटा, परेशान। ये क्लास वर्क है आप लोगों का, इसे अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे।